What is the best IM under 2000 rupees? और आज हमारे पास है 3 कंटेंडर्स 700, Moondrop Chu एंड द Tangzu Warner। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हैं एंड में। So let's get started. So starting off with the build and what you get inside the box. तो यहाँ पे 700 में आपको डिटैचेबल केबल मिल जाती है 0.788 mm की, प्लस अ गुड सेलेक्शन ऑफ ईयर टिप्स। और यहाँ पे जो केबल है वो थोड़ा मेमोरी प्रोन है, बट मूनड्रॉप चू की केबल से बेटर है, बिकॉज कई बार क्या होता है मूनड्रॉप चू को मैं खोलना भी नहीं चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बैड केबल। टांगजू वॉर्नर का केबल इज गुड एंड मोस्ट वेल बिहेव्ड, बट यहाँ पे हमें QDC कनेक्टर मिलता है एंड दिस केबल इज वेरी चीप। एंड QDC केबल्स के साथ मैंने देखा है कि कॉपर बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होने लग जाता है इन केबल्स में। और टांगजू वॉर्नर के साथ भी हमें काफी अच्छे टिप सिलेक्शन देखने को मिल जाता है विद इन द बॉक्स। सो इन माय ओपिनियन द टांगजू वॉर्नर लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, बट सबसे चीपेस्ट बिल्ड क्वालिटी भी टांगजू वॉर्नर की ही है। आप जब उसको क्लोज इंस्पेक्शन में देखें, टांगजू वॉर्नर का प्लास्टिक इज टॉइश प्लास्टिक, 700 का प्लास्टिक शेल भी इज गुड, और यहाँ पे मूनड्रॉप चू का प्लास्टिक शेल इज गुड ऑल्सो, बट यहाँ पे नॉन डिटैचेबल केबल है तो फिटिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे इशू आता है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द साउंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे तीनों में ही हमें सिमिलर सी ट्यूनिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 700 improves a lot upon the Chu's tuning. Plus the Warner is for the people who are looking for extra bass within the same tuning. Talking about the bass, तो यहाँ पर जो Tangzu Warner है it has the largest amount of bass, और उसके साथ साथ next is 700, और सबसे quietest bass यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा Moondrop Chu में। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ the decay and the quality is quite different in the Tangzu, maybe because of the shell, और जो hollow shell है उसकी वजह से भी जो boominess का impact आ रहा है and the mid attack आ रहा है, maybe उसकी वजह से it is contributing to it. Let me talk about a song How You Like That by Blackpink. तो यहाँ पे बेस बूस्टेड है पीछे से ये सॉन्ग, तो यहाँ पर चू भी बेस को फॉरवर्डली प्रेजेंट करने लग जाता है, बट द क्वांटिटी ऑफ बेस एंड द मिड अटैक इज हाईएस्ट ऑन द टांगजू वॉर्नर। 700 में ऐसा नहीं है कि बेस कम है, बट इट इज नोटिसेबली डिफरेंट देन द टांगजू वॉर्नर, एंड आई वुड से आई प्रेफर द 700 का बेस जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। जो टांगजू वॉर्नर है उसका बेस इज ए लिटिल टू मच फॉर माई टेस्ट, और वहीं पर कोई भी बेस हैवी ट्रैक है ना, टांगजू वहां पर शाय अवे नहीं होगा अपने बेस को प्रेजेंट करने में फॉरवर्डली। उसके साथ साथ मिड्स को भी काफी सही मिक्स में लेके चलेगा, और हाइस को भी कोई ज्यादा नीचे नहीं कर रहा है। अनदर एग्जांपल कैन बी म्यूजिक फॉर अ सुशी रेस्टोरेंट बाय हैरी स्टाइल्स। तो यहाँ पर पीछे बेस लाइन है बेस गिटार की, तो वो मेरे हिसाब से नेचुरल साउंड कर रही है सबसे ज्यादा 700 में। इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो टिल नाउ, अ सब वुड बी फेनोमिनल। तो कमिंग ऑन टू द मिड फ्रीक्वेंसी, सो आई कैन नॉट बेसिकली टेल मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स, और इन तीनों ही डिवाइसेस में ऐसा कोई भी पेक्यूलियर साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो वियर्ड साउंड कर रहा हो। उसके साथ साथ जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है वो है वोकल्स में, और स्पेसिफिकली यहाँ पर आई लाइक द वोकल्स ऑफ 700 द बेस्ट। उसके बाद आई वुड पुट द टांगजू वॉर्नर, एंड उसके बाद आई वुड पुट द चू। यू हैव टू कीप इन माइंड दो कि जो चू है वो फीमेल वोकल्स को थोड़ा बेटर प्रेजेंट कर रहा है इन तीनों से, बिकॉज यहाँ पर हमें जो हाई टोन्स में अलग सा पीक्स देखने के लिए मिल रही है उसकी वजह से में भी। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ मेल वोकल्स की, तो मेल वोकल्स 0 और टांगजू में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा अंतर बता नहीं सकता मैं, बट यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है, एटलीस्ट फॉर माई ईयर्स। जो मूनड्रॉप चू है उसका रेजोल्यूशन इज क्वाइट लो कंपेयर टू दीज टू, तो इसलिए आई पुट द चू एट द लास्ट। सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ द रम्बलिंग। तो यहाँ पे 2 मिनट्स पे एक सेक्शन है, वहाँ पर ग्रेनी टेक्सचर है वॉइस के अंदर, वो मेरे को सिर्फ टांगजू और 700 में सुनने के लिए मिला, और चू में काइंड ऑफ मिसिंग था बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन में भी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मिक्स है वो थोड़ा सा बिजी हो रहा है, तो यहाँ पर भी 700 हाई टोन्स को छुपा नहीं रहा है, बट टांगजू वॉर्नर में थोड़े से लाइट और द शार्पनेस डिक्रीजेस फॉर द हाई टोन्स। नाउ कमिंग ऑन टू द हाई टोन्स, तो यहाँ पे जो टांगजू वॉर्नर है इट हैज द स्मूथेस्ट हाई टोन्स, और यहाँ पर मेरे हिसाब से किसी को भी शार्पनेस वगैरह की प्रॉब्लम एंड फटीगिंग इश्यूज नहीं होने चाहिए। प्लस यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है रेजोल्यूशन वाइज भी, और थोड़ा सा स्पार्कलीनेस भी इंक्रीज होता जाता है 700 में। उसके बाद अब मूनड्रॉप चू का जो हाई टोन्स है, अगर इफ यू रिमेंबर माय अर्लियर रिव्यू, तो वहां पर मैंने कुछ और ही बोला था, बट इन दोनों के कंपैरिजन में आई वुड से इट साउंड्स अ लिटिल बिट वियर्ड, नॉट इन द सेंस कि वो साउंड को बहुत अजीब कर दे रहा है, बट थोड़ा सा लेट्स से टेम्बर उसका थोड़ा सा अलग है। अब थोड़ी सी टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं। रेजोल्यूशन की बात तो हो ही गई है, तो जो चू है उसमें द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजोल्यूशन है, और 700 में और टांगजू में एज सच कोई मेरे को डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिला है, बट इफ आई हैव टू पिक वन तो आई विल पिक द 700
और वहीं पर लाउडनेस वगैरह में भी कोई इशू नहीं है, तीनों ही ईजिली ड्राइवेबल हैं। आपका फ़ोन का जैक भी है या लैपटॉप का जैक है, उससे भी प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। सो फाइनली टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, तो यहाँ पर ये जो हैं डिवाइसेस अभी भी रेलेवेंट आई थिंक, ब्लॉन BL03 KZ ZSN Pro, बिकॉज यहाँ पर जो एटलीस्ट इंडियन मार्केट है उसमें पीपल गोइंग इनटू हाई-फाई ऑडियो इवन फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड क्वाइट अ लॉट ऑफ बेस। तो यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस द ब्लॉन BL03 का ट्यूनिंग इज स्टिल आई थिंक क्वाइट रेलेवेंट। रेजोल्यूशन वाइज बिल्कुल लूज हो चुका है वो मेरे हिसाब से। 700 Tangzu Honor आप कुछ भी उठा लीजिए, उनका रेजोल्यूशन इज नोटिसेबली बेटर देन द ब्लॉन BL03। और वहीं पे KZ ZSN Pro का रेजोल्यूशन भी इज नॉट दैट ग्रेट, बट जो वी शेप ट्यूनिंग आपको 2000 रुपीज़ के अंडर मिल रही है, इट्स क्वाइट गुड। थर्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री है यहाँ पर हमारे पास MechWarrior, एंड इफ इट कम्स टू इंडिया तो मेरे हिसाब से इट शुड बी प्राइस्ड एट अराउंड 2500-2600 रुपीज ओनली। दैट आई थिंक इज ऑल्सो वेरी केपेबल एंड अ लिटिल बेटर और बेटर रिफाइंड देन दीज सेट्स। सो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, तो अगर मेरे को इन तीनों में से चूज करना है तो आई विल पिक द 700, but my personal favorite last year का is the MechWarrior. I'll pick it over any of these sets. And if you're looking for a large amount of bass और tuning भी आपको mid forward से मिले, तो I would definitely recommend the Tangzu Honor. Basically, the Tangzu Honor can handle quite a large amount of genres. उसके साथ साथ bass heavy tracks पे भी shy away नहीं होगा, और कोई फोकस है हाई टोन्स वगैरह पे, वहाँ पे भी कोई शाय वे नहीं है। मिड्स आर ऑल्सो प्रिटी गुड, वोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटीमेटली प्रेजेंट कर रहा है, कोई वियर्डनेस नहीं है उसमें। सो Tangzu Honor कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर फर्स्ट टाइम IEM यूजर्स, और जो लोग चू था जिनके पास और उनको बेस नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द Tangzu Honor एंड यू कैन गेट इट फॉर 1600 रुपीज़ इफ़ यू आर स्मार्ट। सो इतना था गाइस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं मेरे पिक्स के ऊपर, और जो नए सेट्स आ रहे हैं उनके बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं, जो भी पूछना चाह रहे हैं सब नीचे लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।